हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सबका मेरी कक्षा में स्वागत है। आज हम करेंगे चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की एक्सरसाइज 2B पार्ट 2। ये एक बहुत सारे क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के। एक्सरसाइज 2B, एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 9 है। एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 9 है, द एंगल ऑफ ट्रायंगल आर 3x 2x प्लस 20 एंड 5x माइनस 40। फाइंड द एंगल्स। आपको तीनों एंगल की निकालना है, कितना मेजरमेंट है। तो इसके लिए पहले वन एंगल आपके पास दिया है 3x। सेकंड एंगल 2x प्लस 20 एंड द थर्ड एंगल इज 5x माइनस 40। तो एंगल का इक्वेशन क्या बन गई, सम ऑफ एंगल इक्वल टू 1। सम 180 डिग्री होता है, तो आपने लिख दिया 3x प्लस 2x प्लस 20 प्लस 5x माइनस 40 इक्वल टू 180 डिग्री। अब 3x और 2x हो गया 5x में 5x प्लस क्या, तो ये हो गया आपके पास 10x माइनस 40 प्लस 20, तो ये हो गया माइनस 20 इक्वल टू 180 डिग्री। देन 10x इक्वल टू 180 माइनस 20 डिग्री प्लस 20 डिग्री, क्योंकि लेफ्ट साइड वो माइनस 20, जब ये राइट साइड जाएगा तो ये प्लस 20 हो जाएगा। 10x इक्वल टू 180 में 20 को प्लस किया हो गया 200। द वैल्यू ऑफ x इज 200 अपॉन 10, 0 से 0। द वैल्यू ऑफ x आपके पास आ गई 20 डिग्री। अब तीनों एंगल में रखने पर देखिए क्या आंसर आता है। तीनों एंगल आपने x की वैल्यू को फाइंड कर लिया। अब पुट अप करने पर फर्स्ट एंगल आपके पास है 3x इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 20 इक्वल टू 60 डिग्री। तो वन एंगल हो गया आपका पास 60 डिग्री। अब आपके पास है सेकंड एंगल। सेकंड एंगल आपको दिया 2x प्लस 20। इट मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस 20, ये हो गया आपके पास 40 प्लस 20, ये हो गया आपके पास 60 डिग्री। सेकेंड एंगल भी 60 डिग्री। अब देखते हैं थर्ड एंगल की क्या वैल्यू है। थर्ड एंगल आपके पास है 5x माइनस 40। x की जगह 20 लिखने पर 5 मल्टीप्लाई बाय 20 माइनस 40, 5 20 जा 25 जा हो गया 100 माइनस 40 इक्वल टू 60 डिग्री। तो तीनों एंगल की वैल्यू आ गई आपके पास 60 डिग्री, 60 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो ये हो गया आपके पास इक्वलेटरल ट्रायंगल। ये तीनों एंगल का सम 180 डिग्री हो गया और हर एंगल आपका हो गया 60 डिग्री। इक्वलेटरल ट्रायंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 10 है, वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू। If the ratio of other angle is 7:8, find the angle of the triangle। तो अब आपको एंगल की वैल्यू मालूम नहीं है, तो आपने एंगल लिख लिया लेट द एंगल विल बी, आपने इसको मान लिया x। तो वन एंगल 7:8 है, तो वन एंगल हो गया 7x। सेकेंड एंगल मान लो हो गया, आपने मान लिया 8x। एंड द थर्ड एंगल यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है द वन एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू। ये दो एंगल्स की वैल्यू दिए, उनको प्लस करके वो हो गया आपका थर्ड एंगल। तो 7 और 8 हो गया 15x, अब इक्वेशन पुट अप करने पर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 7x प्लस 8x प्लस 15x इक्वल टू 180 डिग्री। तो 7 और 8, 15 और 15 30x
equal to 180 degree. Then x is equal to 180 degree divided by 30. 0 से दे 3 6 जा 18. तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 6. तो वन एंगल क्या होगा, ये तो आपके पास आ गई वैल्यू. तो फर्स्ट एंगल वन एंगल आपके पास है 7x इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाई 6, 6 7 जा 42. सेकेंड एंगल हो गया आपके पास 8x. इट मीन्स 8 मल्टीप्लाई बाय 6. एंड द थर्ड एंगल इज 15x. 15 मल्टीप्लाई बाय 60. 15 मल्टीप्लाई बाय 6 5 जा 33. 6 1 जा 6 7 8 9 90 डिग्री. तो तीनों एंगल की वैल्यूज आ गई आपके पास 42, 48 एंड 90 डिग्री. ये इसका आंसर है. चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 11. इन अ बस 2x + 5 पैसेंजर्स ब्रॉट 50 पैसे टिकट. मतलब 50 पैसे टिकट में 2x + 5 पैसेंजर्स थे और 75 पैसे टिकट में 3x - 2 पैसेंजर्स थे और बस में 48 सीटर्स थे. was the full. Find the number of passenger for each category. यहाँ पे दो कैटेगरी दिए, 50 पैसे वाली भी और 75 पैसे वाली भी. तो आपको फाइंड करना कि 50 पैसे में कितने पैसेंजर्स थे और 75 पैसों में कितने पैसेंजर्स थे. तो आप लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ पैसेंजर ब्रॉट 50 पैसे. 50 पैसे टिकट लिया इन लोगों ने और ये कितने थे, 2x + 5. लेट द नंबर ऑफ पैसेंजर ब्रॉट. अब 75 पैसे वाले कितने थे, इक्वल टू 75 पैसे. ये कितने हैं आपके पास, 3x - 2. The bus was full passenger. 48 पैसेंजर थे पूरी बस में और ये बस फुल थी. आपके 2x + 5 प्लस 3x - 2 इक्वल टू 48 पैसेंजर. अब इक्वेशन को सॉल्व करने पर देखें, 2x + 5 प्लस 3x - 2 इक्वल टू 48. 2x में 3x प्लस किया तो गया आपका 5x + 3 इक्वल टू 48. क्वेश्चन 11 है आपका. यह 5x + 3 इक्वल टू 48. देन 5x इक्वल टू 48 - 3. देन 5x इज इक्वल टू 48 में 3 को कर दिया आपने माइनस, तो हो गया आपके पास 45. सो x की वैल्यू आपके पास आ गई 45/5. 5 9 जा 45. तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 9. तो 50 पैसे वाले पैसेंजर्स आपके पास थे 2x + 5. तो x की जगह 9 लिखने पर 2 × 9 + 5 9 18 + 5 18 19 20 21 22 23 पैसेंजर्स. तो ये हो गए. और 75 पैसे वाले पैसेंजर्स कितने थे आपके पास, 3x - 2 3x - 2. तो ये हो गया आपके पास 3 × 9 - 27 - 2. तो ये हो गया आपके पास 25 पैसेंजर. तो ये दो आपके पास आंसर है. एक आंसर ये है और एक आंसर ये है. 23 एंड 25. दिस इज योर आंसर. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 12 है. द एज ऑफ तने एंड विहान आर इन द रेशियो ऑफ 8:7. 6 years later the age will be the ratio is 10:9. फाइंड देयर एजेस. तो यहाँ पे आपको एजेस का दिया हुआ है, इनका रेशियो दिया. अब आपको बतानी है विहान और तने की एज क्या है.
let the present age of तने, ये हो गया आपके पास 8x, let the present age of विहान, अब विहान की एज आपके पास आ गई 7x। अब यहाँ पे है आफ्टर 6 ईयर लेटर, आफ्टर 6 ईयर तने एज 8x plus 6 एंड, और विहान की एज क्या गई आपकी, सॉरी हाँ यस, विहान एज 7x plus 6। तो अब इक्वेशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्या इक्वेशन बनेगी आपकी, 8x plus 6 अपॉन 7x plus 6 इक्वल टू, अब आपकी दे रखी यहाँ पे रेशो 10:9, तो यहाँ पे लिख दिया आपने 10/9। अब x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए कर दिया आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 8x plus 6 इक्वल टू 10, 7x plus 6, 9 8 जा 72x plus 9 6 जा 54 इक्वल टू 10 7 जा 70x plus 60। अब आपने क्या किया इसको, 72x minus 70x इक्वल टू 60 minus 50। आपकी क्वेश्चन बन गई 72x minus 70x इक्वल टू 60 minus 54। अब 72 में से 70 को माइनस किया तो ये हो गया 2x इक्वल टू 6। देन x की वैल्यू आपके पास आ गई, ये थी 7x इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 7 3 21 ईयर्स एंड विहान इज 8 मल्टीप्लाई बाय 8 3 24 ईयर्स एंड दिस इज योर आंसर। चलते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2b का क्वेश्चन नंबर 13 है। 5 years ago अमित was thrice time as old as अरमान, यानी कि 5 years पहले अमित की एज अगर x है तो उसके जो अमित was 3 times old as अरमान, अमित और अरमान दो बॉयज हैं, तो अमित की एज 3 times old थी अरमान से, और 10 years after the अमित was will be how old are they now। तो अब हमें एज का मालूम नहीं तो हम इसको मान लेंगे x। लेट द अरमान एज, इसको हमने मान लिया ईयर्स। लेट द, अब आपके पास है अमित, अमित एज, अमित 5 years ago, 5 years ago अमित एज, अब अमित की एज आपने कर ली a-5 क्योंकि 5 साल पहले का पूछ रहे हैं, और अरमान एज ये भी होगी b-5, लेकिन ये 3 times ओल्ड, तो ये हो गया आपके पास 3। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, a-5 इक्वल टू 3, b-5 इक्वल टू 3b माइनस 3 5 15, ये हो गया a-5। सो a की वैल्यू क्या आ गई आपकी, a इक्वल टू 3b माइनस 15 प्लस 5, देन a इज इक्वल टू 3b माइनस 10। ये तो अभी आपके पास आ गई a की एज। अब हो गया सेकंड केस, 10 years later, 10 years later, 10 years a plus 10 equal to 2b plus 10 equal to 2b plus 20, then a is equal to क्या हो गया आपके पास 2b plus 10। ठीक है, अभी आपके पास दो इक्वेशंस होगी, there is two equations, there are two equations। अब आपके पास 2 equations बन गई हैं,
क्या है दो इक्वेशन, a इक्वल टू 3b माइनस 10 एंड a इक्वल टू 2b प्लस 10। अब a की वैल्यू पुट अप करने पर 3b माइनस 10 इक्वल टू 2b प्लस 10, 3b माइनस 2b इक्वल टू 10 प्लस 10, यहाँ हो गया आपके पास b इक्वल टू 20, b की वैल्यू आपके पास आ गई 20 ईयर्स। अब a की वैल्यू फाइंड करने पर अब अमित की करंट एज a इज इक्वल टू 3b माइनस 10। अब b की जगह, अब b की वैल्यू आपके पास आ गई 20, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 20 माइनस 10 इक्वल टू 23 जा 60 माइनस 10 इक्वल टू 50 ईयर्स। ये हो गई आपके पास a की वैल्यू, तो a की वैल्यू होगी 50 ईयर्स और b की वैल्यू आपके पास हो गई 20 ईयर्स। ये इन दोनों की एज आ गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 2b का क्वेश्चन नंबर 14 है, अ बॉय कवर अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन टू 1/2 hours partially on the foot at the rate of 5 km per hour. At the cycle the rate is 10 km per hour. By the distance covered by foot, उसने पैदल चल के कितना डिस्टेंस कवर किया। तो इसको करने के लिए बॉय कवर अ डिस्टेंस, बॉय कवर डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस उसने कवर किया इन टू 1/2 hour. He covered the distance by foot. Boy cover a distance by foot. कितने किलोमीटर पर आवर? 5 किलोमीटर पर आवर। इन 1 hour boy cover distance in 1 hour. He complete in 1 hour. In 1 hour he complete 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर वो कंप्लीट करता है। अब जो है इक्वेशन क्या बन गई आपके पास, टोटल, अब उसने कितना डिस्टेंस कवर किया 20 किलोमीटर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। x अपॉन 5 प्लस 20 माइनस x अपॉन 10 इक्वल टू 5/2। अब इसे कैसे सॉल्व करें? एलसीएम ऑफ 5 एंड 10 इज 10, 5 2 जा 10, ये हो गया आपका 2x प्लस 20 माइनस x इक्वल टू 5/2। 2x में से 1x को माइनस किया तो ये हो गया आपके पास x प्लस 20 अपॉन 10 इक्वल टू 5/2। अब इसे कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई, 2x प्लस 20 इक्वल टू 10 5 जा 50, 2x प्लस 40 इक्वल टू 50, देन 2x इज इक्वल टू 50 माइनस 40, सो 2x इज इक्वल टू 10। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई